हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब ठीक ठाक, बढ़िया, खैरियत से और आसपास सब कुछ बढ़िया है ना। आप उम्मीद करते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरे दिलो जान से मन लगा के कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए और हम लोग अपने रसायन विज्ञान को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। आपको याद है कोलॉइड्स के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कोलॉइड्स के वर्गीकरण का 3 आधार है, उसमें से 2 आधार पे हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ। ठीक, इसके पीछे वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लायोफिलिक और लायोफोबिक हमने आपको पढ़ाया हुआ। किसी वजह से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर उस वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। आपको परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये 2 शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया वर्गीकरण करने से पहले, इसलिए इसके बिना मतलब हम लोग कोलॉइड्स के बारे में जान ही नहीं सकते। तो जो परिक्षिप्त प्रवस्था आपको याद है ना, जिसको बाहर से घोलते हैं जो कण, जैसे मान लीजिए अगर विलयन बनाना हो तो विलयन में जो विलेय होता है ना, सॉल्यूट, वही कोलॉइडी विलयन में क्या हो जाता है, परिक्षिप्त प्रवस्था हो जाता है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के अगर प्रकार को अगर आधार बना दिया जाए तो कोलॉइडी विलयन होते हैं 3 प्रकार के। पहले तीनों का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स और फिर उसके बारे में बारी बारी से देखिए कोलॉइड्स कौन कौन से हैं। कोलॉइड्स 3 प्रकार में पहला है मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स, दूसरा है मैक्रो मोलेक्यूलर कोलॉइड्स और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसे प्यार से हम लोग मीसेल के नाम से भी मीसेल्स भी कहते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला टॉपिक है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। तो आप टॉपिक बना लीजिए स्टूडेंट्स, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलेक्यूलर कोलॉइड्स। अब तो जानते हो ना मल्टी माने क्या होता है। इस मल्टी का मतलब होता है मेनी, अनेक, बहु। हाँ, बहु जो है ना प्रीफिक्स हो गया, उपसर्ग हो गया, तो इसका हिंदी होता है बहुआण्विक कोलॉइड। तो लिख देते हैं बहुआण्विक कोलॉइड। बस, अब ये क्या है ये जानना जरूरी है ना, नाम में थोड़ी ना कुछ रखा हुआ है। तो क्या है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, आइए समझते हैं। आपके पास देखिए, ध्यान रखिएगा कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कण के प्रकार के आधार पर है। तो आपके पास ये परिक्षिप्त प्रवस्था के कण हैं यहां, और ये जो कण है ना बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनका जो साइज है, इसमें अणु है, परमाणु है, ये अणु हैं या परमाणु हैं। परमाणु का आकार तो छोटा होता ही होता है, अणु भी जो है वो भी बहुत छोटा है। माने आप समझ जाइए कि इनका जो साइज है वह कोलॉइडी रेंज समझते हैं ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर कोलॉइडी रेंज से छोटा साइज है। कोलॉइडी रेंज से छोटा है। अब देखिए कौन सा ये है आपका, तो ये है परिक्षिप्त प्रवस्था, याद रखिएगा ये है आपका। बहुत ही मजा आएगा और आपको एकदम बिल्कुल समझा के ही छोड़ेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था।
तो ये है प्रक्षेप, हाँ ध्यान रखना है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये सब क्रमशः है ना, एक नहीं समझेंगे तो अगला नहीं समझ में आएगा। ये प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण है हमारे पास, इनका जो साइज है कोलाइडी रेंज से छोटा है। अब क्या करते हैं कि इनको आप एक विशेष आप माने उपयुक्त सूटेबल जो है परिक्षेपण माध्यम है उसमें मिला देते हैं। ये है आपका परिक्षेपण माध्यम। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर थोड़ा सा मजा आने वाला है। ये जो परिक्षिप्त प्रवस्था है, इसके कण का साइज 1 नैनोमीटर से और 10,000 नैनोमीटर के बीच में नहीं है, मतलब उससे छोटा है, मैंने कही कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि 1 नैनोमीटर से छोटे कण को जब इस परिक्षेपण माध्यम में डालते हैं तो होता क्या है कि ये कण आपस में, ये मान लीजिए जो कण हैं, ये कण आपस में जो है जुड़ जुड़ करके 2 गो 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो 1000 तक के जो कण होते हैं और बड़ा बड़ा आकार बना लेता है। ये जरा देखिए, जब घुला, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जब ये बाहर था तो छोटा छोटा था और जैसे ही अंदर में गया बस कुछ परमाणु अणु आपस में जुड़ गया और जुड़ के बड़ा बना लिया। यूँ समझ जाओ कि जैसे बुनिया जब बनाते हैं तो बुनिया बनाने के लिए जो मैदा वगैरह जो घोलते हैं, अब पता नहीं क्या बेसन घोलते हैं संभवतः, तो जो बेसन घोलते हैं वो तो बाहर में छोटा छोटा रहता है ना, और जैसे वो गर्म तेल में पड़ा तो जुड़ जुड़ के बड़ा बड़ा आकार हो जाता है। तो उसी तरह से जो ये बाहर था तो छोटे छोटे अणु का था, छोटा छोटा आकार था, कोलाइडी रेंज से छोटा था, और जैसे परिक्षेपण माध्यम में पड़ा बस कुछ कुछ अणु आपस में जुड़ करके क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, और अब इसका साइज हो गया कोलाइडी रेंज। कोलाइडी रेंज, तो कोलाइडी रेंज का मतलब कितना हो गया है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो गया। अब बताइए, तो जब ये कोलाइड रेंज में आ गया तब तो कोलाइड हो गया ना, और इसी कोलाइड का नाम क्या हो गया, मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। आप समझे क्या है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड? एक बार फिर से बताते हैं, ये है आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था जिसके कण का साइज कोलाइडी रेंज से छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा है। आपने क्या किया, एक सूटेबल परिक्षेपण माध्यम में इसको डाला, तो जैसे इसमें आपने इसको मिलाया, अंदर घुलते ही डिजल्व होने के बाद, घुलने के बाद इसके छोटे छोटे जो कण हैं आपस में जुड़ जुड़ के और बड़ा बड़ा कण बना लिया। इतना बड़ा बड़ा बना लिया कि उसका साइज हो गया अब कोलाइडी रेंज में। जब कोलाइडी रेंज में हो गया तब तो ये जो है कोलाइडी विलयन कहलाएगा ना, और तब इस तरह के कोलाइडी विलयन का नाम है, क्या जी नाम है इसका, तो बहुआण्विक कोलाइड्स। तो 2 लाइन स्टूडेंट इसके बारे में लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर लिखते हैं। आइए स्टूडेंट्स लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको। देखिए, परिक्षेपण माध्यम में घुलने के बाद, जो समझा रहे थे उसी के लैंग्वेज में लिख देंगे, घुलने के बाद परिक्षिप्त प्रवस्था के परमाणु या अणु आपस में जुड़कर बड़े आकार वाले अणु। अच्छा, बड़े आकार वाले अणु का क्या मतलब, जिसका साइज कोलाइडी रेंज में हो, जिसका साइज का मतलब डायमीटर से है स्टूडेंट, से भी याद रखिएगा, जिसका साइज कोलाइडल रेंज
कोलाइडल रेंज का मतलब हो गया 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर जो बड़े आकार वाले अणु का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस प्रकार कोलाइड्स बनता है, जिसे मल्टी मोलिकुलर कोलाइड मतलब बहु आणविक कोलाइड कहते हैं, बहु आणविक कोलाइड कहते हैं। अब हम चाहते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टरबेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग बात कर रहे थे उदाहरण की, तो आपके पास ये है सल्फर सॉल्ट, जरा देखिए ये है सल्फर सॉल्ट। तो सल्फर सॉल्ट में क्या है कि S8 के अणु हैं इसमें, S8। तो लिखा हुआ है कि S8 के 1000 अणु या उससे भी ज़्यादा, S8 के 1000 या उससे अधिक, उससे भी अधिक अणु आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर इसको हमको लिखना हो लैंग्वेज में तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे इस तरह से, सल्फर सॉल्ट में सल्फर सॉल्ट में S8 सल्फर के 1000 या उससे भी अधिक अणु आपस में जुड़े होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये सल्फर सॉल्ट है तो सल्फर सॉल्ट में S8 अणु होंगे। S8 अणु एक साथ कितने जुड़े हैं, 1000 या उससे भी अधिक, 1000 या अधिक अणु आपस में एक साथ जुड़े हैं। हाँ, किसका है अणु, तो S8 है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ आप समझ रहे थे कि कुछ अणु में 1000 अणु आपस में जुड़ सकता है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, पहले ये क्या होगा, तो घुलने से पहले छोटा होगा, उसका साइज जो होगा कोलाइडल रेंज में नहीं होगा, और घुल जाने के बाद आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद साइज हो जाएगा कोलाइडल रेंज में, और इस तरह से तब उसका नाम क्या हो जाएगा, तो बहु आणविक कोलाइड्स, अनेक अणु आपस में जुड़े होंगे, जुड़ के बना होगा। पहले सब नोट करिए, फिर अगला देखते हैं टॉपिक। आइए स्टूडेंट्स, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा का नाम तो आपको याद ही होगा, बोलिए क्या नाम है, मैक्रो मोलेक्यूलर कोलाइड्स, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, मैक्रो माने क्या होता है, इस मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, बिग। तो बृहद आणविक कोलाइड हिंदी में कहते हैं, बृहदाण्विक कोलाइड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जाने कि बृहद आणविक कोलाइड का मतलब क्या है। तो कुछ ऐसे अणु होते हैं जिसका साइज ऑलरेडी
कोलाइडी रेंज या उससे ज़्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, मैक्रोमोलेक्यूल्स को आप दो हिस्सों में भी बांट सकते हैं चाहें तो। जो बृहद अणु हैं उनको, एक को कह सकते हैं नेचुरल और एक को कह सकते हैं आप मैन मेड। तो जो नेचुरल है जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, इटीसी बहुत सारा है। मैन मेड का मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं पॉलीथीन हो गया, नायलन हो गया, नायलन है। उसी तरह से कह सकते हैं पॉलीएस्टरीन है, पॉलीएस्टेरीन, हाँ पॉलीएस्टरीन लिख लेंगे स्टूडेंट्स, पॉलीएस्टरीन ईटीसी। अब देखिए इसका जो साइज है ऑलरेडी कोलाइडी रेंज में होता है। तो साइज जो है ऑलरेडी जब कोलाइडी रेंज में है तो इन्हें डालना कहाँ है, ये देखिए ये है आपका परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। और आपने क्या किया, इसमें मिला दिया मैक्रोमोलेक्यूल। ये है सब मैक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल कहने का मतलब है इसका साइज क्या है, तो ऑलरेडी पहले से ही 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के पहले से ही उसके बीच में है। जब आप इसमें इसको मिलाते हैं तो सीधे ये हो गया परिक्षिप्त प्रवस्था ना, परिक्षिप्त प्रवस्था हो गया। तो जैसे ही इसमें मिलाते हैं एक कोलाइडी बनता है। और तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसमें कण जो है घुले हुए हैं, इसका नाम हो गया मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाइड्स। अब समझिए क्या हमने कहा, आपके पास परिक्षिप्त प्रवस्था है जिसका साइज पहले से ही 1 नैनोमीटर या से 1000 नैनोमीटर के बीच है, या उससे भी ज़्यादा है, या उससे भी ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अब इसको आपने परिक्षेपण माध्यम में डाला, बस सीधे वो कोलाइडी बन गया, नाम हो गया मैक्रोमोलेक्यूलर कोलाइड्स। तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिख सकते हैं कि इस प्रकार के कोलाइड के कण का साइज पहले से ही कोलाइडी रेंज या उससे बड़ा होता है। कोलाइडी रेंज में होता है। कोलाइडी रेंज से बड़ा भी हो सकता है। जितना भी हमने बताया आपको पदार्थ, स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, पॉलीथीन है, नायलन है, पॉलीएस्टरीन है, स्टूडेंट लिख लेंगे। ये सब आप इसमें केवल डालिए और बन जाएगा। इसकी एक खास बात है, खास बात यह है कि इस कोलाइड्स के जो गुण हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से मिलते जुलते हैं। इस
कोलाइड्स के अनेक गुण ट्रू सॉल्यूशन से मिलता जुलता है। ये स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा, ये स्टेबल होते हैं। और आप देख रहे हैं सब, तो ये ऑर्गेनिक एक तरह से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये। तो ये जनरली जो होता है, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये लायोफिलिक होगा, ये लायोफिलिक है। तो इस तरह से इसको उतारिए स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स, सहचारी कोलाइड्स, सबसे महत्वपूर्ण ही है, इसको जरा समझते हैं। ये देखिए, आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, ये कुछ नहीं, कोलाइड्स वगैरह कुछ नहीं, समझिए ये सॉल्यूशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन है, निम्न सांद्रता, लो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सांद्रता क्या है? तो लो कॉन्सेंट्रेशन है, निम्न सांद्रता पे है। और जब ये सांद्रता निम्न है तो आप ये जानिए कि तब ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्या करते हैं कि इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, इसी पदार्थ की, दूसरा नहीं, इसी पदार्थ की सांद्रता को करते हैं हाई। तो जब इसकी सांद्रता आप हाई कर देते हैं तो स्टूडेंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो यही सेम चीज अब बिहेव करेगा कैसे? तो ये है कोलाइड, अब ये बिहेव करेगा कोलाइड्स, इसी कोलाइड का नाम है एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब इसमें क्या बात है? तो जैसे ही आप लो कॉन्सेंट्रेशन से इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने सांद्रता हाई किए, तो इसके छोटे छोटे कण जो हैं इसमें जुड़ जुड़ करके बड़े बड़े आकार में आ गए। छोटा छोटा कण क्या हो गया? बड़ा बड़ा आकार धारण कर लिया। और जैसे ही ये बड़ा बड़ा आकार धारण किया, अब जानिए कि ये जो है इसका साइज हो गया किस में? तो कोलाइडी रेंज का हो गया साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो गया। और इसका नाम रखा जाता है स्टूडेंट्स मीसेल। इसीलिए इसको हम लोग मीसेल भी कहते हैं। अब आइए, अगर इसका पुनः डाइल्यूट कर दिया जाए, इसको तनु करने पर ये पुनः ये सारा जो मीसेल बना हुआ जो कण जो गुच्छा के रूप में इकट्ठे हुए हैं, ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। और ये पुनः अब हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया ना, पुनः लो कंसंट्रेशन। अब ये फिर से क्या हो गया? तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट हो गया और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया या आयन के रूप में टूट गया। अब देखिए यहां पर ये जो इस तरह के जो कोलाइड्स बने, इसका नाम है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इसमें बात क्या है समझिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता पर एक प्रबल वैद्युत अपघट की तरह व्यवहार करते हैं,
लेकिन जैसे ही उसकी सांद्रता बढ़ाई जाती है वो कोलाइड्स की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थ को, ऐसे कोलाइड्स को सहचारी कोलाइड्स कहते हैं। अब क्या है कि ज़्यादा सांद्रता बढ़ाने से क्यों कोलाइड्स हुए, तो जैसे सांद्रता बढ़ाते हैं बस इसके छोटे 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 कण क्या हो जाते हैं, जुड़ करके बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। और इस तरह से एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कैसा व्यवहार करने लगता है, कोलाइड्स की तरह व्यवहार करने लगता है। कब, सांद्रता बढ़ाने पर। यहाँ लिख सकते हैं सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार है और आसान है बहुत। और जैसे फिर तनुकरण इसमें फिर पानी मिलाओ, बस फिर पुनः मुस्को भाव वाली बात हो गई। ये जिस अवस्था में था शुरू में उस अवस्था में आ गया। तो अगर इसको हमको लैंग्वेज में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो निम्न सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड्स जैसा व्यवहार करता है। ऐसे कोलाइड को एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। ये हुई बात स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो निम्न सांद्रता पर बिल्कुल वैद्युत अपघट्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सांद्रता बढ़ा दीजिएगा वो कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा। अब सवाल आया सांद्रता बढ़ाने से कोलाइड्स की तरह क्यों व्यवहार किया, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको आप लिख लेंगे तो फिर मैं लिखूंगा। हो क्या रहा है, जैसे सांद्रता बढ़ा रहे हैं ना तो इसके छोटे छोटे कण आपस में एसोसिएट हो जा रहा है, एग्रीगेट हो गया और ये बड़े बड़े आकार वाले अणु आयन का निर्माण हो गया। और जो बड़े बड़े अणु आकार वाले जो आयन का निर्माण हुआ ना, इसका नाम है मीसेल। इसीलिए इस कोलाइड्स को मीसेल भी कहते हैं। तो आप इस पहले नोट करिए फिर आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब ये समझने की कोशिश करें कि सांद्रता बढ़ने पर क्या हुआ कि वह कोलाइड्स के जैसा व्यवहार करने लगा। तो हमने आपको अभी आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि कैसे सांद्रता बढ़ाने से मीसेल कोलाइड्स हो जाते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया है, थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसे ही पदार्थ की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो होता क्या है कि पदार्थ के अंदर में कण जो होते हैं ना, जो पहले से जो डिस्पर्स्ड हैं, जो परिक्षिप्त के कण हैं, वो पुंजित हो जाते हैं। पुंजित होना माने एकत्रित होना, समूह बना लेते हैं और समूह बना के उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है जितना कि कोलाइडी कणों का। और इस तरह से क्या करता है, तो पदार्थ अब कोलाइड जैसा व्यवहार करने लगता है। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार पुंजित कणों को क्या कहते हैं, तो मीसेल कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं आप, मीसेल कहते हैं। हाँ, अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन भी यहाँ लिखा हुआ, मीसेल के निर्माण ताप और सांद्रता के द्वारा प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि केवल सांद्रता बढ़ा देने से मीसेल बनेगा, उसके लिए एक निश्चित ताप होना भी जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल ताप बढ़ा देने से होगा, सांद्रता का होना जरूरी है। मतलब दो चीज़ें, ताप और सांद्रता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। वो क्या है, तो जिस ताप, देखिए मैं लिख रहा हूँ, जिस ताप से
अधिक ताप पर, जिस ताप से अधिक ताप पर मिसेल्स का निर्माण होता है, उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर, संकेत है इसका TK कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप के पास पदार्थ है, सांद्रता बढ़ा दिए, फिर भी जो है मिसेल नहीं बन रहा है, मैंने कोलाइड जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा, और जिस टेम्परेचर के लेवल को पार करने के बाद अब मिसेल बनना शुरू हो गया, उस टेम्परेचर का नाम, उस जो लेवल है उसका नाम क्या है? क्राफ्ट टेम्परेचर। अब आइए, अब केवल ताप बढ़ाने से ही तो नहीं होगा ना, सांद्रता तो बढ़ाना होगा ना, जिसे सांद्रता से अधिक सांद्रता पर मिसेल का निर्माण शुरू होता है, उसे याद रखिएगा क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन संकेत में इसका CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। और साथ ही एक बात और याद रखिए, ये समझ गए ना? अरे भाई, आप ताप बढ़ा रहे हैं तो केवल ताप बढ़ाने से तो बनेगा नहीं मिसेल, सांद्रता भी तो बढ़ाना होगा ना। तो जिस सांद्रता के बाद से अब मिसेल बनना हो गया शुरू, उसका नाम है CMC। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि साबुन के लिए, साबुन पानी के घोल के लिए मिसेल का होता है केविलियन के लिए CMC का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर होता है। याद रखिएगा ये वैल्यू स्टूडेंट्स। साबुन के लिए CMC का मान कितना हो गया? 10 के पावर 4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। अब आई एक और बात, एसोसिएटेड कोलाइड्स, सहचारी कोलाइड्स एक ऐसा कोलाइड्स है जिसके दो छोर होते हैं, एक छोर लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार के कोलाइड्स में लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों छोर होता है, दोनों हिस्सा होता है, दोनों छोर होता है। मतलब एक वो छोर जो है द्रवरागी की तरह व्यवहार करेगा और दूसरा छोर द्रव विरागी की तरह व्यवहार करेगा। और एक आप जान लीजिए कि मिसेल में सैकड़ों की संख्या में आयन हो सकते हैं, एक मिसेल में सैकड़ों की संख्या में आयन हो सकते हैं। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, उसके फंक्शन, साबुन के साफ करने की क्रियाविधि, ये अगला टॉपिक है हम लोग का, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि एसोसिएटेड कोलाइड्स जो है, सहचारी कोलाइड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार जल्दी में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि कुछ पदार्थ है कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट की तरह काम करेगा, सांद्रता बढ़ा दीजिएगा, उसके अंदर में कण जो है एसोसिएटेड हो जाएंगे, जुड़ जुड़ के गुच्छा बना लेगा, जिस गुच्छे का नाम मिसेल होगा और वो कोलाइड्स की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे पदार्थ का नाम है क्या चीज़? तो एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक
क्रिटिकल टेम्परेचर जो है क्राफ्ट टेम्परेचर, और दूसरा है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन माने CMC। ये अलग अलग पदार्थ के लिए CMC का मान अलग होता है। साबुन के लिए CMC का मान होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको बात समझ में आई होगी, और इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई समस्या या नहीं भी है तो भी आप ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।